Greetings everyone. So we'll be solving another problem of depreciation relating to the partial sale of an asset and disposal of an asset by way of accident. So a second hand plant was purchased for 75,000 and 5,000 were spent on its repair. That means this is the cost of plant 1. 80,000 it is purchased on 1st January. Okay, on 1st July an addition was made worth 40,000. So this is another plant being purchased. Then on 31st March 2016 the plant purchased on 1st July. That means out of this second plant, this is second plant 2, right? So out of this plant, because on 1st July 2015 is plant 2, so out of second plant, a plant costing 12,000 was destroyed by fire and claim was paid by the company. So you got the money also, पैसा भी मिल गया है. इसका मतलब इस plant 2 जो 40,000 रुपीज़ का है, इसका एक पार्ट आपका ख़त्म हो गया है. ओके तो ये पार्शियल हो गया ना, बट यहाँ पर सेल नहीं हो रही है, यहाँ पर है डिस्पोजल ऑफ एन एसेट बाय वे ऑफ एक्सीडेंट. बट उसको रिकॉर्डिंग जो है सेल की तरह ही करनी है, टर्म बदल जाएगी, सेल की जगह डिस्पोजल लिखेंगे. आपको सेल प्राइस नहीं मिला बट आपको क्लेम मिल गया. देन ऑन 30th of June 2016 ओके अनदर प्लांट परचेज्ड ऑन 1st January 2014. सो ये वाला था आपका फर्स्ट प्लांट. तो जो प्लांट 1 है उसका 32,000 रुपीज़ कॉस्ट का पार्ट सेल हो गया इतने में. इसका मतलब हमें जो डिवीज़न दे रखी है, जो पार्ट की सेल हो रही है, वो डिवीज़न हमें बिगनिंग से मतलब कॉस्ट प्राइस से दे रखी है, तो हम कॉस्ट से ही इसको स्प्लिट करके चल सकते हैं. देन ऑन 1st October 2016 अनदर प्लांट वाज परचेज फॉर 20,000. एक और ख़रीद लिया आपने. डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम WDV. सो शो अकाउंट मशीनरी का और प्रोविजन अकाउंट भी बनाने. अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन 31st December. सो आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है. अब हमारे 3 years हो गए, 2014, 15, 16. टाइम लाइन पे हम लिख रहे हैं सब कुछ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो. सो यहाँ पर हमने 1/1/2014 को प्लांट 1 खरीद लिया 80,000 का, ठीक है. उसके बाद 1st July 2015 मतलब इस ईयर में प्लांट 2 खरीद लिया 40,000 का. फिर 31st March 2016 को मतलब इस ईयर में 31st March 2016 को जो प्लांट 1 था 12,000 वाला, वो डिस्ट्रॉय हो गया और 11,000 इंश्योरेंस कंपनी ने दिया. तो ये प्लांट 1 में से सेल हो रही है कितने की, जिसकी कॉस्ट 12,000 थी. सॉरी, अब प्लांट 2 में से, ये प्लांट 2 का पार्ट है, सॉरी. सो प्लांट 2 में से सेल हो रही है, ठीक है. उसके बाद है 30th June. तो यहाँ ये बड़ा हैपनिंग ईयर है आपका. आपके पास पहले सेकेंड प्लांट का पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया. अब आपने क्या किया, अनदर प्लांट विच वाज परचेज्ड ऑन 1st January 2014. दैट मीन्स प्लांट 1 जो आपने 32,000 का ख़रीदा था उसको आपने सेल कर दिया 26,700 पे. तो ये सेल है, ये एक्सीडेंट है. फिर 1st October को अनदर प्लांट इज़ परचेज, तो वो थर्ड प्लांट हो जाएगा विच इज़ परचेज्ड फॉर 20,000. ओके डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम WDV. तो क्योंकि हमें ओरिजिनल कॉस्ट से क्वेश्चन शुरू करके दिया है, हम यहीं पे स्प्लिटिंग कर लेंगे. सो अब आप इसके जो वर्किंग नोट्स बनाओगे, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, ठीक है ना, ये आ गए आपके पास. सो अब स्टार्ट कर देते हैं ईयर 2014 में. 14 में क्या हो रहा है, सिर्फ एक प्लांट की परचेज हो रही है. कॉस्ट प्राइस आ गया 1/1/2014 को 80,000 का. बट हमें पता है कि इसमें से 32,000 वाला पार्ट स्प्लिट हुआ है, सेल हुआ है. तो इसको यहीं से ही कैलकुलेशन के लिए 2 पार्ट्स में बांट देते हैं, ठीक है. ये आ गया 48,000. अगर आप यहाँ नहीं करोगे, एंड में कैलकुलेशन करोगे, तो आपको फिर स्प्लिटिंग में थोड़ा प्रोपोर्शन देखना पड़ेगा. जैसे जब आप 80,000 के प्लांट में से 32,000 के प्लांट के पार्ट की सेल करते हो तो कितना प्रोपोर्शन गया. टेक्निकली ये इसका 40% बन रहा है. 40% मतलब 32/80. 32/80% का मतलब है 40% पार्ट का सेल हो रहा है. सो आप ये कह सकते हो कि 40% सेल हो जाएगा, 60% बच जाएगा, ठीक है ना. बट अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है.
तो अब सीधे स्प्लिटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर 2014 में कुछ नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन चार्ज करो 10% पर एनम, बट क्योंकि ये तो बिगनिंग में ही खरीद लिया था तो पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। सो अब वैल्यू कितनी बच गई, 28,800 एंड यहाँ पर बच गई 43,200। ठीक है ना। अच्छा, अब आ गया 2015, तो ये इसकी वैल्यू आ गई एंड में। नाउ स्टार्टिंग विद 2015, 15 में क्या हुआ, 15 में एक और प्लांट खरीद लिया 1 जुलाई को, तो ये जो है ये प्लांट हमारे पास आ गया 40,000 रुपीज़ का 1 जुलाई को, 1 जुलाई। अगेन इसमें भी एक पार्ट आपका डिस्पोज ऑफ हो रहा है, तो आप यहीं से स्प्लिटिंग कर लो, 12,000 वाला डिस्पोज ऑफ होगा एक्सीडेंट की वजह से और बाकी आपका बचेगा। इसके ऊपर लिख सकते हैं पार्ट बीइंग सोल्ड, पार्ट बीइंग रिटेन्ड। ठीक है। अब इस ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करो, तो यहाँ पर तो कुछ और हुआ नहीं, तो एज इट इज़ डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। अब जहाँ इस एसेट की बारी आती है, आपने इसे मिड ऑफ द ईयर में बाय किया है, तो मिड ऑफ द ईयर के लिए जो प्लांट 2 है वहाँ पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 10% पर एनम फॉर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स के लिए इस पर डेप्रिसिएशन, इसका 10% 1200 रुपीज़ बनता है, तो 6 मंथ्स का 600 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1400। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, मतलब रफली मैं यहाँ बता देती हूँ, 28,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास अमाउंट इसका। लाइकवाइज इसको भी सॉल्व कर लोगे। ओके। सो अब आपके पास जो प्लांट 1 है और जो प्लांट 2 है, क्योंकि इसमें एक ही प्लांट खरीद है, तो अब आपके पास बुक वैल्यू 31 दिसंबर को कितनी रह गई, यहाँ पर वैल्यू आ गई ओके और यहाँ आपकी वैल्यू आ गई 800 और 38,880। यहाँ आ गया वैल्यू 11,400 और प्लांट 2 के रिमेनिंग पार्ट की वैल्यू होगी 26,600। अब आ जाते हैं ईयर 2016 पर। तो 16 में क्या हो रहा है, 16 में काफ़ी चीज़ें हैं। सबसे पहले टाइमलाइन पर देखो तो 31 मार्च को जो आपका प्लांट 2 था, ठीक है, ये प्लांट 2 था, 31 मार्च को इसका डिस्पोजल हो रहा है 11,000 पे। सो 31 मार्च का मतलब हो गया यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा 3 मंथ्स का। तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 11,400 इंटू 10% फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा आपका 285। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी बची 11,115 और यहाँ पर हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है 11,000 का, विच मीन्स यू हैव अ लॉस ऑन डिस्पोजल, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद 1 अक्टूबर से पहले, हाँ उसके बाद यहाँ देखो 30 जून को ये वर्किंग हमने कर ली। अब 30 जून को क्या हुआ, सो 30 जून को आपके थोड़ा टाइमलाइन हम अपने सामने रखते हैं। ओके, सो 30 जून को जो प्लांट 1 है 32,000 वाला, उसकी सेल हो रही है। तो ये 32,000 वाला प्लांट ये था, इसकी अगर आप सेल कर रहे हो 30 जून को, तो 6 मंथ्स बीत चुके हैं। सो यहाँ पर अब डेप्रिसिएशन लोगे इस पर 25,920, इसकी जो वैल्यू थी, इस पर 10% डेप्रिसिएशन 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो सो डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स 1296। ठीक है, तो इसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई, ओके एंड 4,
24,624 and you are disposing of this for 26,700. ठीक है, तो इसका सेल प्राइस है 26,700. सो इसमें आपके पास प्रॉफिट आ गया है ना, ज़्यादा पे सेल कर रहे हो. सो 2076 सॉरी. सो ये आ गया आपका प्रॉफिट. ओके, फिर आपने थर्ड प्लांट खरीद लिया 20,000 का. अब ये प्लांट आपने कब खरीदा है? 1 अक्टूबर को. प्लांट थर्ड आ गया आपके पास 20,000 का. तो ये हमारी वर्किंग हो गई है अब तक. अब हमें क्या करना है? एट दी एंड क्या करते हैं? एंड में आके हमें डेप्रिसिएशंस चार्ज करने होते हैं. सो लेस डेप्रिसिएशन. अब ये पार्ट हमारा ओवर हो चुका है, क्रॉस्ड. इस पार्ट पर डेप्रिसिएशन 10%, 3888. ठीक है, ये पार्ट ओवर है. प्लांट 2 का ये 26,600 का पार्ट बचता था. सो 2660 इसका डेप्रिसिएशन. और यहाँ पर कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 10% फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि अक्टूबर में इसे खरीदा है. ठीक है, तो 500 इसका डेप्रिसिएशन. सो यहाँ पर वैल्यूज़ कितनी बच गई? यहाँ वैल्यू आपकी बच गई 23,940. इसकी वैल्यू बचेगी 34,992. तो ये बुक वैल्यू बच गई 31 दिसंबर 2016 को. सो ये जो कैलकुलेशन पार्ट है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको टाइम लाइन पर अपना कैलकुलेशन करते जाना है. ठीक है, आपका प्लांट 1 स्टार्ट हुआ, इसको स्प्लिट कर दिया 2 पार्ट्स में. उसके बाद आपके पास सेकंड प्लांट आया, उसको भी स्प्लिट करके ही वर्किंग की है. सो अब अगर हमें इसमें मशीन अकाउंट बनाना है या प्रोविज़न अकाउंट बनाना है, सो वी कैन मेक दीज अकाउंट्स. ठीक है ना, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है या प्लांट अकाउंट है. और सिंस इन दिस क्वेश्चन वी आर आस्क्ड टू प्रिपेयर प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट ऑल्सो, तो वो भी साथ साथ बनेगा. तो कैसे वर्किंग शुरू होगी? यू विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन 1/1/2014 को. सो बैंक अकाउंट, आपके फॉर्मेट्स आपको क्लियर है ना. सो एसेट्स में इंक्रीज होती है डेबिट साइड, डिक्रीज होती है क्रेडिट साइड. सो आपका प्लांट 1 यहाँ पे हम पूरा लिखेंगे. ठीक है ना. सो एंड में क्या रहा? क्योंकि आपका डेप्रीसिएशन जो है वो अलग से रिकॉर्ड होना है, तो ये 80,000 का ही बैलेंस आ जाएगा. इसे प्लांट 1 कहेंगे. प्रोविज़न अकाउंट में डेप्रीसिएशन अलग से रिकॉर्ड होगा. सो 31 दिसंबर को डेप्रीसिएशन यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा. कितना अमाउंट है? 8,000 टोटल. ठीक है, और सेम हमारा यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन 8,000. ठीक है, ये वर्किंग हो गई इसकी. अब आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर. सो नेक्स्ट ईयर में हमारे पास बैलेंस है प्लांट 1 का 80,000. और नेक्स्ट ईयर आपने एक प्लांट और ख़रीद लिया 1 जुलाई को. सो 1 जुलाई को ये जो नया प्लांट हमने ख़रीदा, बैंक अकाउंट प्लांट सेकंड 40,000. सो यहाँ रिकॉर्डिंग हो गई. एंड में आप इसको बैलेंस कर दोगे क्योंकि आपके पास और तो कुछ है नहीं. सो प्लांट 1 प्लांट 2 80,000 40,000, और कोई ट्रांजैक्शन इस ईयर में है नहीं. अब जो डेप्रीसिएशन चार्ज करना है वो कहाँ करना है? प्रोविज़न में. सो प्रोविज़न में आप सेपरेटली डेप्रीसिएशन चार्ज करो. सो पहले पिछला बैलेंस लेके आओ. प्लांट 1 का बैलेंस है 8,000. अब आप एंड में डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे. सो डेप्रीसिएशन कितना है इस प्लांट का? प्लांट 1 का कितना हो गया? 7,200. और प्लांट 2 का हो गया 800, 600 एंड 1400, 2000 सॉरी. सो ये दोनों हो गए आपके पास 9,200 का टोटल डेप्रीसिएशन. ठीक है, ये आ जाएगा बैलेंस. तो इसी डेट को अकाउंट का बैलेंस हो गया 17,200. अब आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर. सो 1/1/2016 को. सो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा कितना है? हमारे पास 2 प्लांट हैं 80,000
40,000, सो 1,20,000। ठीक है, यहाँ पर भी नेक्स्ट आपका बैलेंस जो है आ गया 17,200। अच्छा, अब आपको थर्ड ईयर में क्या करना है? अब थर्ड ईयर में क्या क्या हो रहा है? पहले तो फर्स्ट आपका 31 मार्च को सेकेंड प्लांट का एक पार्ट ख़त्म हो गया था। सो 31 मार्च को जब हमारा ये प्लांट की वैल्यू, ये प्लांट हमारा डिस्पोज ऑफ हुआ, सो आप इस पर डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करोगे। कितना प्रोवाइड किया? 285। ठीक है, डेप्रीसिएशन इसका ये प्रोवाइड किया। अब डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करने के बाद हमें ये सारा डेप्रीसिएशन एसेट में राइट ऑफ करना होता है। ठीक है ना। सो प्लांट एंड मशीनरी में इसका सारा डेप्रीसिएशन अगर आप राइट ऑफ करें तो इस पर्टिकुलर प्लांट का कितना टोटल डेप्रीसिएशन है? 600 पिछली बार किया था, 285 अब रिकॉर्ड किया। सो 885 आपने इसका डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड कर लिया। सो प्रोविजन अकाउंट से सेकेंड प्लांट के एक पार्ट का 885 डेप्रीसिएशन आ गया। उसके बाद आपको इंश्योरेंस क्लेम से पैसा कितना मिल गया? 11,000। ठीक है ना। और आपका लॉस हो गया, लॉस ऑन डिस्पोजल या लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट 115। ठीक है ना। तो ये आपका टोटल हो गया इसमें लॉस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या रहा? 30 जून को। अच्छा, अब 30 जून को फिर से क्या हुआ कि आपने मशीन जो प्लांट 1 है, मशीन जो प्लांट है आपका पहला प्लांट है, उसके एक पार्ट को डिस्पोज ऑफ किया। सो अब 30 जून को फिर से जब भी किसी एसेट की सेल होती है उसका डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड होता है। उसका डेप्रीसिएशन 1296 रिकॉर्ड हुआ है ना, ये इस साल चार्ज किया है, ये रिकॉर्ड कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका एंटायर डेप्रीसिएशन आपको मशीनरी अकाउंट में लेके जाना है। तो इस एसेट का स्टार्टिंग से कितना डेप्रीसिएशन है ये टोटल करो। 3200 पहले चार्ज किया, ये रफली मैं कर रही हूँ 3200, फिर 2880 चार्ज किया और फिर इस ईयर में आके 1296 इसका सारा डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया। ठीक है, तो इसका सारा डेप्रीसिएशन हमें यहाँ एसेट में ले जाना है। सो जब भी कोई एसेट की डिस्पोजल होता है पहले उसका डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं, उसको बुक वैल्यू पे लेके आते हैं। तो अब क्योंकि हमारा डेप्रीसिएशन प्रोविजन में रिकॉर्ड हो रहा था तो सारा डेप्रीसिएशन एक ही बार आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या लेना है, इसकी सेल। तो इसकी सेल हो गई 26,700 पे, तो यहाँ इसका आ गया प्रॉफिट। सो लॉसेस जो हैं वो डेबिट साइड में, क्रेडिट में रिपोर्ट होते हैं, तो प्रॉफिट डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट होता है। सो इसे लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, जो भी एसेट है, मशीन है। सो 2076 आ गया, ये हो गया ख़त्म। ठीक है, अब हो गई सेल की एंट्री। अब क्या हुआ, आपका 1 अक्टूबर को एक नई एसेट हमने खरीदी। सो 1 अक्टूबर 2016 को बैंक के अकाउंट में आ जाएगा जो थर्ड एसेट आपने बाय की है, थर्ड प्लांट। ठीक है, अब ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा क्योंकि हमें जो डेप्रीसिएशन है वो तो अलग अकाउंट में लिखना होता है। सो इसे बैलेंस कर लो। नाउ आई एम सेइंग कि जब हम प्रोविज़न बना रहे होते हैं ना तो बैलेंस हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। आप प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3 का बैलेंस निकाल सकते हो विदाउट डेबिट और क्रेडिट। इसका टोटल करो, उसके बिना भी आप इसका बैलेंस सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये देखो यहाँ पर है प्लांट 1, तो प्लांट 1 80,000 में से 32,000 का बिक गया, 48,000 का बच गया, तो कॉस्ट ही तो आनी है यहाँ पर। प्लांट 2 आपका 12,000 का चला गया था, 28,000 का बच गया था। और प्लांट 3 जो है 20,000 का आपने लिया। सो अगर आप इसको बैलेंस भी करोगे ना तो आपका यही बैलेंस आएगा। सो 96,000। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रोविज़न में। तो प्रोविज़न में हमें एंड में क्या करना होता है, जो एसेट्स हमारे पास बच जाती हैं
उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सो आपका 3880, 2660 और 500, ये आपने तीनों प्लांट्स का, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3 जो बच गए उनका डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस कर लो। ठीक है, तो 31 दिसंबर यहाँ पर आपके पास बैलेंस आ जाएगा, आप टोटल कर सकते हो। ओके, 25,821, 6, सो 17,560 बैलेंसिंग फिगर है। इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। कैसे? जो बैलेंस होता है, बैलेंस किसका है? आपका ये एसेट का बैलेंस है, जो एसेट्स आपके पास बच गई हैं। तो जैसे प्लांट 1 है, ये प्लांट 1 का जो एसेट बची थी, इसका डेप्रिसिएशन टोटल आ रहा होगा। प्लांट 2 में ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं इसका टोटल, और प्लांट 3 का अभी तक सिर्फ 500 डेप्रिसिएशन है। अगर ये सम करोगे तो ये क्लोजिंग बैलेंस बचना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ वी रिकॉर्ड पार्शियल सेल ऑफ एन एसेट। तो अगर हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, हम शुरू में ही स्प्लिट करके कैलकुलेशंस कर लेते हैं, इससे हमारी कैलकुलेशन जो है ना वो इजी हो जाती है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, एंड अब आप इसमें और क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल राइट, सो दैट इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू।